हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आपका बायोजोम्स में। आज हम हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं और इसको ट्रिपल हेलिकल डीएनए या फिर ट्रिपल हेलिकल डीएनए न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। जिसका मेन नेमिंग है, जो उसका प्रॉपर नेमिंग है, वो है ट्रिप्लेक्स डीएनए। तो बात करेंगे ट्रिप्लेक्स डीएनए के बारे में। तो जो ट्रिपल हेलिकल डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, सबसे पहले उसको फेल्ड एंड रिच ने डिस्क्राइब किया था 1957 में। कुछ सर्कमस्टांसेस थे, जैसे कि लो पीएच। उस टाइम पर जो डीएसडीएनए है वो कंसिस्ट करता है होमोप्यूरिन सीक्वेंस एक स्ट्रैंड पर और होमोपायरेमिडिन सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर। जनरली डीएसडीएनए में यही होता है, ठीक है। होमोप्यूरिन होता है एक स्ट्रैंड पर और होमोपायरेमिडिन होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर। और ये ही दोनों डीएसडीएनए आगे जाकर एक ट्रिपल हेलिकल डीएनए मतलब ट्रिप्लेक्स डीएनए फॉर्म करते हैं। और वो ट्रिप्लेक्स डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा, या तो वो पायरेमिडिन रिच होता है या फिर प्यूरिन रिच होगा, ठीक है। ये हम आगे ही पता लगाएंगे, अभी कोई पता नहीं लगा सकते। अभी यही पता लगाना है, हमें यही ध्यान रखना है कि जो डीएसडीएनए होता है वो कंसिस्ट करता है दो चीज़ों से, होमोप्यूरिन होमोपायरेमिडिन, जो कि आगे जाकर एक ट्रिपल हेलिकल बना सकती है। और वो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रैंड या तो पायरेमिडिन रिच होगा या फिर प्यूरिन रिच होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ड्यूप्लेक्स डीएनए होता है, ड्यूप्लेक्स डीएनए के जो मेजर ग्रुप होता है, मेजर ग्रुप क्या होता है सर? अब देखो, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, ये मेरा कर्सर के यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है माइनर ग्रुप, ठीक है। और ये है वो मेजर ग्रुप। तो ये मेजर ग्रुप जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऐसा अंदर ये ग्रुप देखने को मिलेगा, ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है इसके कंपेरिजन में। तो ये मेजर ग्रुप के पाथ को फॉलो कर कर जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ड्यूप्लेक्स डीएनए मतलब डीएसडीएनए के मेजर ग्रुप के पाथ को फॉलो करके ट्रिप्लेक्स डीएनए अपना ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और हम इसको किस तरह से लिखते हैं? हम इसको लिखेंगे प्यूरिन पायरेमिडिन के फॉर्म में। और जो थर्ड स्ट्रैंड होगा वो इटैलिक में लिखा जाएगा, ठीक है। जब भी लिखा जाएगा इटैलिक में लिखा जाएगा। द सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ द ट्रिप्लेक्स मस्ट बी होमोप्यूरिन स्ट्रैंड। जो ट्रिप्लेक्स डीएनए के जो सेकंड स्ट्रैंड होगा वो होमोप्यूरिन ही होगा या होमोप्यूरिन ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये था बेसिक्स। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर होगा बट हम अच्छे से समझते हैं। मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिया है ट्रिप्लेक्स डीएनए को समझने के लिए पाथफाइंडर के 6th एडिशन में पेज नंबर 65-66 पे आपको ट्रिप्लेक्स डीएनए मिल जाएगा। तो क्रेडिट जाता है उनको भी, तो थैंक्स टू। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ समझनी है, ठीक है। एक है हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है रिवर्स हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या होती है, इसी चीज़ को हम समझेंगे। मैंने जैसे बोला था कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स को ही हमको अब समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि पायरामिडिन रिच जो थर्ड स्ट्रैंड है वो बाइंड करेगा होमोप्यूरिन के स्ट्रैंड से, जो कि ड्यूप्लेक्स डीएनए का है। किसके थ्रू? हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। जो पायरामिडिन रिच थर्ड स्ट्रैंड है वो बाइंड करेगा होमोप्यूरिन स्ट्रैंड से। किसके? ड्यूप्लेक्स डीएनए के। किसके थ्रू? हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। किस ओरिएंटेशन में? पैरेलल ओरिएंटेशन में। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसा कि इन एग्जांपल इन द सेम 5' to 3' ओरिएंटेशन एज द होमोप्यूरिन स्ट्रैंड ऑफ द ड्यूप्लेक्स। बट अगर पायरामिडिन की जगह प्यूरिन रिच थर्ड स्ट्रैंड बाइंड कर जाए एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में, किसके साथ? होमोप्यूरिन स्ट्रैंड के साथ। किसके? ड्यूप्लेक्स डीएनए के। उसको हम रिवर्स हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। यहाँ पर ओरिएंटेशन से मतलब ओरिएंटेशन से मीनिंग बहुत अलग अलग हो रहा है। अगर पैरेलल ओरिएंटेशन में पायरामिडिन होमोप्यूरिन के स्ट्रैंड से लिंक करता है तो उसको हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अगर प्यूरिन रिच जो थर्ड स्ट्रैंड है, अगर वो एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में होमोप्यूरिन स्ट्रैंड से बाइंड करता है ड्यूप्लेक्स डीएनए के, तो उसको हम रिवर्स हॉक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब ट्रिपल हेलिक्स जो है वो इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है या इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। इंटरमोलिकुलर कब होगा? अगर वो जो कि सेकंड स्ट्रैंड है उसके डीएनए मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हो, तो वो क्या होगा? इंटरमोलिक्यूल। और इंट्रामोलिक्यूल कब होगा? जब एच डीएनए मतलब कि थर्ड आपका स्ट्रैंड है उससे ओरिजिनेट हो, तो उस टाइम पर वो इंट्रामोलिकुलर होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ बोथ इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर ट्रिप्लेक्स डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर लाइक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, लेंथ, बेस कंपोजिशन, पीएच, डायवेलेंट कैटायन एंड टेम्परेचर। जनरली ट्रिप्लेक्स कैन बी बिल्ड फ्रॉम आरएनए और डीएनए चेन और देयर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ये प्लस ऐड कर लेना यहाँ पर
कि जो ट्रिप्लेक्स है वो चाहे आरएनए से भी बन सकता है, डीएनए से भी बन सकता है, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। ठीक है, तो ट्रिप्लेक्स कुछ नहीं है, अगर ये मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे तो ये जो ब्लू कलर में है ये आपका ट्रिप्लेक्स डीएनए है, जो कि अगर पैरेलल ओरिएंटेशन में जुड़ा होगा तो वो होगा हॉक्सट्रीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर एंटी पैरेलल में जुड़ा होगा तो वो होगा रिवर्स हॉक्सट्रीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि रेफरेंस मैंने पाथफाइंडर लिया है और वहीं के फिगर नंबर 1.61 से हॉक्सट्रीन एंड रिवर्स हॉक्सट्रीन बेस पेयरिंग का ये डायग्राम लिया हुआ है और ये लाइंस भी वहीं से ली है मैंने। तो हम जनरली एक रीड अप करेंगे इसको कि हॉक्सट्रीन HG बेस पेयरिंग इज अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग। हाँ, हमने देखा है, और इसमें तीसरा स्ट्रैंड भी, एक नया स्ट्रैंड आया है। तो वॉटसन क्रिक से कहीं से कहीं तक वॉटसन क्रिक से तो नहीं मिल रहा है हॉक्सट्रीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, ड्यूप्लेक्स डीएनए तक तो वॉटसन एंड क्रिक का ही जो बेस पेयरिंग है वो मॉडल चलेगा। ठीक है, इन HG पेयरिंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंक टू प्यूरिन एडॉप्ट अ सिंक रादर देन एंटी कन्फॉर्मेशंस। जो एंटी कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होते हैं वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग में, अब वो उसकी जगह एक सिंक रादर कन्फॉर्मेशंस है। ठीक है, तो इन AT का अगर देखा जाए, पहला जो 1.61 डायग्राम आप देखेंगे कि एडेनिन थाइमिन जो HG बेस पेयरिंग है, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एज इन फिगर नंबर 1.61। द HG बेस पेयरिंग बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन सेकंड डायग्राम में कैन बी फॉर्म्ड ओनली इफ सिस्टीन इज प्रोटोनेटेड इन द nth पोजीशन। अगर सिस्टीन प्रोटोनेटेड है तो ही बेस पेयरिंग हो रही है। इन GC-HG बेस पेयरिंग 2H बॉन्ड ओकर एज ए कंपेयर टू GC वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग। वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग में जब GC होता था तो हमको जनरली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते थे, बट HG में आपको अभी भी 2 ही मिलेंगे। सिंस PK फॉर प्रोटोनेशन ऑफ फ्री साइटोसिन इज अ 4.2 एट अ न्यूट्रल pH, द फॉर्मेशन ऑफ HG बेस पेयरिंग GC मस्ट बी वेरी अनफेवरेबल। तो उन्होंने ये बोला है कि PK का प्रोटोनेशन, मतलब कि प्रोटोनेशन हो गया है साइटोसिन का, इसकी वजह से एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वहाँ से चले गया है, और अब ग्लाइसिन और साइटोसिन के पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि अनफेवरेबल है। तो ये कुछ चेंजेस हैं हॉक्सट्रीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्ट्रक्चर से आते हैं तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सिर्फ यही है कि जो आपका साइटोसिन है वो प्रोटोनेट हो गया है, जिसके कारण वो जो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो शो करते थे अब वो 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। सो यस दिस इज ऑल अबाउट द हॉक्सट्रीन हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ट्रिप्लेक्स डीएनए। तो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। हाँ, लग रहा है कि थोड़ा टफ था, समझाने में भी थोड़ा टफ लगा, तो बट ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम कवर करेंगे हमारे वीडियो लेक्चर में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बायोसॉम्स को, और शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा हो फिर भी कमेंट करें कि क्यों अच्छा नहीं लगा और क्या गलतियाँ की हमने, जिसको हम आगे वीडियोज़ में ना दोहराएंगे। और रेफरेंस हमने लिया है पाथफाइंडर, तो प्लीज़ आप पाथफाइंडर को जाकर पढ़ें भी इस वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद।